बचपन से हमारे दिमाग में एक बात ठूस ठूस कर भरी गई है, बेटा सरकारी नौकरी ले लो, लाइफ सेट हो जाएगी। और इसी लाइफ सेट के सुनहरे सपने के चक्कर में भारत के करोड़ों युवा अपने जीवन के सबसे कीमती 5 से 6 साल एक छोटे से कमरे में बंद होकर बिता देते हैं। लेकिन रुकिए, क्या सच में सरकारी नौकरी ही सेफ है, या फिर हम जॉब सिक्योरिटी के नाम पर अपनी ग्रोथ और अपने भविष्य की बलि चढ़ा रहे हैं? आज इस वीडियो में मैं आपको वो हिडन ट्रूथ बताने वाला हूं जो कोचिंग सेंटर्स और समाज आपसे छुपाते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक प्राइवेट जॉब आपको सिर्फ रोजी रोटी नहीं देती, बल्कि आपको करोड़पति और एक बिजनेस टाइकून बनने का रास्ता देती है। अगर आपको लगता है कि प्राइवेट जॉब में सिर्फ शोषण होता है, तो अगले कुछ मिनटों में आपका नजरिया पूरी तरह बदलने वाला है। हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी की, ग्रोथ की और उस रोड मैप की जो आपको एक फ्रेशर से कंपनी के CEO लेवल तक ले जा सकता है। तो अगर आप अपनी लाइफ के साथ जुआ नहीं खेलना चाहते, तो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले उस कड़वी सच्चाई का सामना करते हैं जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हाल ही के आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि UPSC, SSC और बैंक PO जैसे एग्जाम्स का सक्सेस रेट 1% से भी कम है। UPSC में तो ये 0.2% के आसपास है। इसका मतलब समझते हैं आप? अगर 1000 लोग दौड़ रहे हैं तो 998 लोग हारने वाले हैं और सिर्फ 2 जीतने वाले हैं। और दुख की बात यह है कि वो हारने वाले लोग कोई बेवकूफ़ नहीं है, वो काफ़ी मेहनती और होशियार हैं, लेकिन सिस्टम में जगह ही इतनी कम है। और इस रेस का सबसे बड़ा नुकसान हार नहीं है, बल्कि वो वक्त है जो कभी लौटकर नहीं आएगा। 21 से 28 साल की उम्र इंसान की सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली उम्र होती है। यही वो समय है जब आप नई स्किल्स सीख सकते थे, कोई बिजनेस खड़ा कर सकते थे या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तगड़ा नेटवर्क बना सकते थे। लेकिन एक सरकारी एस्पिरेंट ये सुनहरे साल सिर्फ किताबों के पन्नों में गुजार देता है। अब जरा सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। असलियत यह है कि प्राइवेट जॉब में सिक्योरिटी कागज पर नहीं होती, सिक्योरिटी आपकी स्किल्स में होती है। सरकारी नौकरी की सिक्योरिटी पिंजरे की सुरक्षा है, जहां खाना टाइम पर मिलता है लेकिन आप उड़ नहीं सकते। जबकि प्राइवेट जॉब खुले आसमान की सुरक्षा है, आपको शिकार करना सीखना होगा, लेकिन पूरा आसमान आपका है। यहां आपकी सैलरी पे कमीशन का इंतजार नहीं करती। अगर आप कंपनी को 10 लाख का फायदा देते हैं, तो कंपनी आपको 2 लाख एक्स्ट्रा देने में एक पल नहीं हिचकिचाएगी। यहाँ 2-3 साल में 30% से 50% का हाइक बहुत आम बात है। अब सवाल आता है कि प्राइवेट जॉब से लोग अमीर कैसे बनते हैं? असली राज है एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान्स। ये वो जादू है जो एम्प्लॉई को बिजनेसमैन बनाता है। अच्छी प्राइवेट कंपनियां और स्टार्टअप्स आपको सैलरी के साथ अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा यानी शेयर्स देती हैं। आज जो शेयर 10 रुपए का है, 5 साल बाद वो 10,000 का हो सकता है। भारत में हजारों ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो सिर्फ सैलरी से नहीं, बल्कि ESOPS से करोड़पति बने हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भीड़ से अलग होकर टॉप 1% में जाना है, यानी VP या CEO लेवल तक पहुंचना है, तो सिर्फ गधा मजदूरी काफी नहीं है। आपको चाहिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी। जूनियर लेवल पर आपको टास्क पूरे करने के पैसे मिलते हैं, लेकिन सीनियर लेवल पर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के पैसे मिलते हैं। तो अपने बॉस के पास समस्या लेकर मत जाओ, बल्कि उसका समाधान लेकर जाओ। जिस दिन आप कंपनी का पैसा बचाना या बढ़ाना सीख गए, आप इरिप्लेसेबल हो जाओगे। ऑफिस की 4 दीवारी से बाहर निकलिए, लिंक्डइन पर एक्टिव रहिए और नेटवर्क बनाइए। अंत में मैं बस इतना कहूंगा कि सरकारी नौकरी बुरी नहीं है, लेकिन उसके पीछे अपनी पूरी जवानी और पोटेंशियल को बर्बाद कर देना भी सही नहीं है। प्राइवेट जॉब कोई जंगल नहीं, ये एक खेल का मैदान है। अगर आप खेलना जानते हैं, तो यकीन मानिए इस खेल के सिकंदर आप ही बनेंगे। फैसला अब आपके हाथ में है। सुरक्षा की जंजीरें चाहिए या रिस्क लेकर उड़ान भरने की आज़ादी? अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग की बत्ती जलाई है, तो कमेंट में अभी लिखिए आई चूज ग्रोथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम हवा में बात नहीं करते, हम बात करते हैं लॉजिक और आपकी ग्रोथ की। मिलते हैं अगली दमदार वीडियो में।